नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर में मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार पुनः सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो टॉपिक है, जो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी एवं प्रमुख व्यक्तित्व जो चल रहा था उसी का लास्ट टॉपिक है ये। कुछ बाकी रह गए थे, उनको हम इसमें अध्ययन करेंगे, जिनके अध्ययन पिछली वीडियो में नहीं कर पाए। तो एक एक नंबर वाइज मैंने लिख दिया आपको टाइम को शॉर्ट के लिए, और मात्र 5 मिनट का टाइम चाहिए, फटाक से याद करवा दूंगा। तो देखो एक एक नंबर वाइज। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे डूंगर जी और जवाहर जी के संदर्भ में। तो डूंगर जी और जवाहर जी का जन्म हुआ बठौद पाटौदा सीकर में। इनका डूंगर जी का बठौद में, जवाहर जी का पाटौदा में, और ये दोनों कहां पर पड़ते हैं? सीकर में इनका जन्म हुआ। और इनकी जाति राजपूत जाति थे, शेखावत थे। ये कौन कौन? डूंगर जी और जवाहर जी, ये राजपूत जाति शेखावत थे। और रामगढ़ में का सेठ था घड़सी राम का बालद लूटा, और इन्होंने लूट करके पुश करके गरीबों में बांट दिए। जो डूंगर जी और जवाहर थे, मतलब ये चोरी करते थे, एक प्रकार से डाकू थे, लेकिन इनका एक काम अच्छा था कि ये जो धन्ना सेठ होते थे उनसे पैसों को लूट करके गरीबों में उसको बांट दिया करते थे। इसलिए इनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इतिहास में इनको जाना जाता है। तो डूंगर जी और जवाहर जी याद रह जाएगा। डूंगर जी और जवाहर जी का जन्म कहाँ हुआ? बठौद और पाटौदा सीकर में हुआ। राजपूत थे, शेखावत जाति से, और इन्होंने सबसे पहले किसको लूटा? तो रामगढ़ का सेठ था घड़सी राम। इस घड़सी राम को लूटा। कौन था? घड़सी राम करना है इसको। घड़सी राम को बालद को लूटा और लूट करके पुश करके गरीबों में इसको वितरित कर दिया। अंग्रेजों ने इनको पकड़ा, डूंगर जी को और आगरा के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने मदद की, और किन किन के? करनिया मीना और लोटिया जाट, इन दोनों की मदद से डूंगर जी को आगरा के किले से कैद से छुड़वाया। किसने? जवाहर जी ने। किन किन की मदद से? करनिया मीना और लोटिया जाट की मदद से डूंगर जी को आगरा के किले से छुड़वाया। इसके बाद 1847 ईस्वी में नसीराबाद छावनी को लूट लिया इन दोनों ने। डूंगर जी और जवाहर जी ने किसको? 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा, और यहाँ से कुछ घोड़ों को लूट लिया, और उसके बाद यहाँ से 52,000 रुपये लूटे थे। कितने हजार रुपए? तो 52,000 रुपये भी लूट लिए, और कुछ घोड़ों को लूट लिया 1847 में। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। बाद में जवाहर जी ये बीकानेर के शासक की शरण में चले गए थे। कहाँ पर? तो बीकानेर के शासक की शरण में चले गए थे। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आते हैं गोविंदगिरी। और गोविंदगिरी का जो जन्म हुआ था, तो गोविंदगिरी का जन्म कब हुआ? 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1858 में। और कहां पर हुआ? डूंगरपुर जिले में हुआ, और एक परिवार में हुआ, जिसको कौन सा परिवार? ये बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? डूंगर जी या गोविंदगिरी हैं, इन्होंने 1858 में डूंगरपुर के एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। 1883 ईस्वी में इन्होंने कौन सी सभा? संप सभा की स्थापना की, और एक आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? तो भगत आंदोलन चलाया था। और भगत आंदोलन कब? 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की, और साथ में ही आंदोलन चला दिया, भगत आंदोलन चलाया। इसके बाद में 1903 ईस्वी में इनका जो प्रथम अधिवेशन हुआ, संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ, वो मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ, और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर 1903 ईस्वी में इनका पहला अधिवेशन हुआ। और फिर बाद में 1913 ईस्वी में वही मानगढ़ की पहाड़ी पर दोबारा से अधिवेशन हो रहा था, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। और 2 अंग्रेज अधिकारी उसको देखने के लिए चले गए। वहां पे अंग्रेजों को उन्होंने मार दिया कार्यकर्ताओं के द्वारा, और बाद में अंग्रेजों ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें लगभग कितने लोग? 1500 भील लोग मारे गए थे। गोलीबारी हुई थी 1913 में। तो ये थे गोविंदगिरी। थर्ड नंबर पर आते हैं मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कोल्यारी, या कोल्यार भी मिल सकता है, तो कोल्यारी गांव है, उदयपुर में इनका जन्म हुआ। और ये ओसवाल परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? मोतीलाल जी का ओसवाल परिवारों में उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसको अपन बोलते हैं एक ही आंदोलन। 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से चलाया, जिसको मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया? 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। ये वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को प्रारंभ किया गया था। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को किसके द्वारा? तो ये आपको याद रखना है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा मातृकुंडिया से प्रारंभ किया। और इनके उपनाम क्या है? इनको बावजी के नाम से जाना जाता है, और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है।
क्या क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा और बावजी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने नारा कौन सा दिया, ना हाकिम ना हुकुम, क्या, ना हाकिम ना हुकुम, मतलब ना हम राजा को मानेंगे और ना उसकी हुकूमत के नीचे काम करेंगे। तो ना हाकिम ना हुकुम नारा किसने दिया, मोतीलाल तेजावत ने दिया। और इनकी पुस्तक थी मेवाड़ की पुकार। इन्होंने जो 21 सूत्रीय मांग मेवाड़ महाराणा के सामने रखी, उन 21 सूत्रीय मांगों को मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है, उसको पुस्तक में छाप दिया था। तो इनकी पुस्तक थी मेवाड़ पुकार, जिनको 21 सूत्रीय मांग पत्र भी कहा जाता है। इसके बाद में 4th नंबर पर आते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इनका जन्म 1857 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में। ये क्रांतिकारियों के पितामह कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों का पितामह। क्योंकि जो क्रांतिकारियों को जो यानी जो क्रांतिकारी जो विचार जागृत होते थे, तो वो क्रांतिकारी विचार किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा संपर्क में आने के बाद लोगों में क्रांतिकारी विचार जागृत होते थे। इसके अलावा क्रांतिकारियों के पितामह इनको कहा जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। 1885 ईस्वी से 97 तक इन्होंने कहां पर, रतलाम, जूनागढ़ और उदयपुर रियासतों के दीवान के पद पर कार्य किया। कहां से, 1885 से लेकर के, कब से, 85 से लेकर 97 तक, 1885 से 97 तक कौन कौन सी, रतलाम, जूनागढ़ और उदयपुर रियासतों के कौन से पद पर, दीवान के पद पर रहे थे। कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लेकिन 1897 ईस्वी में ये चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर थे, एक तो आयर्स्ट और एक थे रैंड, इन दोनों की हत्या कर दी। और इसका आरोप किस पर लग गया, तो आरोप लगा श्यामजी कृष्ण वर्मा पर। यानी हत्या तो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई, किसके द्वारा, चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या की गई। प्लेग कमिश्नर कौन कौन थे, एक तो रैंड और एक आयर्स्ट, इनकी हत्या की गई। यानी आरोप किस पर लग गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा पर। तो ये इंग्लैंड भाग गए। और इंग्लैंड कौन कौन भागे थे, तो एक तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसके अलावा दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये 3 तो चापेकर थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर और एक श्यामजी कृष्ण वर्मा। चारों के चारों कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए, जहां पर 1904 ईस्वी में इंग्लैंड में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। और ये इंडिया जो हाउस की जो स्थापना की, ये एक प्रकार से इंग्लैंड में क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया। क्या, इंडिया हाउस स्थापना कब हुई, 1904 में, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना इंग्लैंड में की गई, जो क्रांतिकारियों का क्या बन गया, गढ़ बन गया एक प्रकार से। इसके बाद 1904 में इंडिया हाउस में ही होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, किसकी, तो 1904 में इंडिया हाउस में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ये दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए। जब दयानंद सरस्वती राजस्थान आए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा उनसे मिले, और यानी स्वदेशी विचार जो डेवलप हुए, तो वो किसके संपर्क में आने से हुए, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो स्वदेशी विचार जागृत हुए, वो दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने के बाद में विकसित हुए। नेक्स्ट 5 नंबर पर आपको याद रखना है स्वामी गोपाल दास। और जन्म इनका हुआ 1872 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1939 ईस्वी में। इनकी जो स्वामी गोपाल दास की जो कर्म भूमि थी वो चूरू थी। इन्होंने एक पुत्री पाठशाला की स्थापना की 1907 में। ये क्योंकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुत्री पाठशाला की स्थापना किसने की, स्वामी गोपाल दास। कबीर पाठशाला की स्थापना की, और कबीर पाठशाला की स्थापना स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ दोनों ने कबीर पाठशाला स्थापना की। ये हरिजन शिक्षा में वृद्धि के लिए ये कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। 1913 ईस्वी में सर्व हितकारिणी सभा का गठन किया, वही स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल ढूंढ दोनों के द्वारा मिलकर। और ये अधिकारों के प्रति जागरूकता का लाने के लिए ये सर्व हितकारिणी सभा का गठन किया गया। और 26 जनवरी 1923 को इन्होंने चूरू के धर्म स्तूप, जिसको इनको बोलते हैं घंटा घर, उस घंटा घर पर झंडा फहराया था। तो किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा, स्वामी गोपाल दास के संदर्भ में याद रखना था। मैं समझता हूं ये आपको याद हो चुका होगा। एक बार मैं पुनः रिवीजन आपको करवा देता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी एवं प्रमुख व्यक्ति। अब देखो, सबसे पहले हमने अध्ययन किया डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में। और डूंगर जी और जवाहर जी का जन्म कब हुआ, तो इनका बठौद, कौन सा, बठौद और एक पाटौदा सीकर में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे, बठौद और पाटौदा सीकर में हुआ। इनकी जाति कौन सी थी, तो राजपूत थी और ये शेखावत थे।
और उन्होंने सबसे पहले किसको लूटा? तो रामगढ़ का सेठ था गढ़सी राम। कौन सा राम? गढ़सी राम की बालद को लूटा और लूट करके पुश करके गरीबों में इसको बांट दिया। फिर अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया डूंगर जी को, और कहाँ बंद कर दिया? आगरा के किले में इसको कैद कर दिया। और जवाहर जी ने किस किस की मदद से? एक तो करनिया मीना और लोटिया जाट की मदद से इसको छुड़वाया था डूंगर जी को। और 1847 में नसीराबाद छावनी में पुणे लूट की, वहां से कुछ घोड़े और 52,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद जवाहर जी कहाँ चले गए? तो बीकानेर के शासक की शरण में चले गए। तो ये थे डूंगर जी और जवाहर जी। नेक्स्ट थे गोविंदगिरी। इनका जन्म 1858 में कहाँ पे हुआ? डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में? ये बंजारा परिवार में हुआ। 1883 में संप सभा की स्थापना की और एक आंदोलन चलाया जिसको अपन बोलते हैं भगत आंदोलन। और इसका पहला अधिवेशन मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ 1903 में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। और 1913 में मानगढ़ में पुलिस की गोलीबारी में कितने लोग मारे गए? लगभग 1500 भील लोग मारे गए। इसके बाद में मोतीलाल तेजावत जन्म कहाँ पे हुआ? कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ। कोल्यारी गांव में हुआ। और ये कौन से परिवार में थे? ओसवाल परिवार में थे। जब इन्होंने आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ किया, और इनको बाऊजी और आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये गोविंदगिरी को जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने नारा कौन सा दिया? ना हाकिम ना हुकुम। कौन सा? ना हाकिम ना हुकुम। और इन्होंने कौन सी? मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, जन्म 1857 और मृत्यु कब हुई? 1930 ईस्वी। साथ साथ रिवीजन कीजिए, मनी मनी आप एक बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। और क्रांतिकारियों के पितामह किसको कहा जाता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पितामह कहा जाता है। 85 से लेकर 97 तक ये रतलाम, जूनागढ़ और उदयपुर रियासतों के दीवान के पद पर रहे थे। रतलाम, उदयपुर और जूनागढ़। 1897 में चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या कर दी? प्लेग कमिश्नर, एक तो आयर्स्ट और एक रैंड की हत्या कर दी। और आरोप किस पर लगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा पर लगा। ये इंग्लैंड चले गए। कौन कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इसके अलावा 1904 में इंग्लैंड में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया। 1904 में इंडिया हाउस में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने से इनमें कौन से विचार आए? स्वदेशी विचार जागृत हुए। लास्ट में हमने अध्ययन किया स्वामी गोपाल दास, और इनका जन्म हुआ 1872 में और मृत्यु हुई 1939 में। कर्मभूमि इनकी चूरू थी, और उन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना कब की? 1907 में चूरू में बालिका शिक्षा में वृद्धि के हिसाब से की। फिर कबीर पाठशाला खोली। किस किसने? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने हरिजन शिक्षा की, या मैं कहूँ दलित शिक्षा में वृद्धि के हिसाब से। और 1913 में सर्व हितकारिणी सभा का गठन किया। स्थापना स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने की, अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए। और 26 जनवरी 1930 को चूरू के घंटाघर पे इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। तो ये याद रखना था किसके संदर्भ में? ये थे प्रमुख क्रांतिकारी और प्रमुख व्यक्ति। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद भी हो गए होंगे, आपने कंटिन्यू ये वीडियो देखी होंगी। और जो भी मेरे प्यारे मित्र चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, एक बार चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार का ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को लाभ लेते रहें। खासकर जो राजस्थान पुलिस विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और इसके अलावा जो स्कूल लेक्चरर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो भी साथ साथ उसको देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।